आने वाली 15 मई 2025 को है विष्णुपति संक्रांति। तो नोट कर लीजिए कि इस दिन क्या होता है। देखिए, विष्णुपति संक्रांत हर महीने एक संक्रांत आती है। संक्रांत के दिन कोई भी जब तब दान पुण्य हमें अनंत गुना फल देता है और ये लौट लौट कर आता रहता है। जैसे कि आपने कोई धन किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को दान किया, कोई भी धन, कितना भी धन जो आपकी जिसके लिए आप सक्षम हैं, तो वो हर जन्म में आपके पास किसी ना किसी तरीके से लौट कर आता रहेगा, बढ़ बढ़ कर। ठीक है ना, इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, जैसे बैंक हमें इंटरेस्ट देता है ना, इसी तरीके से ये भी चलता है। तो ये कर्मों का इंटरेस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि आपने एक शुभ कर्म किया तो वो आपके पास लौट कर आएगा। इसी तरीके से इस संक्रांत में आप जो कुछ भी पुण्य करेंगे वो सब आपके पास लौट कर आता रहेगा। करना क्या है ये समझ लीजिए। आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना है, स्नान करना है। स्नान कैसे करना है? आपकी जो बाल्टी है उसमें गंगा जल डाल लीजिए, काला तिल डाल लीजिए, साथ में थोड़ा दूध, कच्चा दूध, या फिर दूध नहीं है तो थोड़ी दही डाल लीजिए। अब आप स्नान कर लीजिए, आप शुद्ध हो जाएंगे। उसके बाद आप सूर्य को जल दीजिए। सूर्य को जल देने का भी नियम है। इस दिन सूर्य को सफेद तिल डाल के जल दिया जाता है, बहुत जरूरी है। इस दिन तुलसी का पत्ता या बेलपत्र का पत्ता तोड़ना मना होता है, बिल्कुल मत तोड़िएगा, इससे पाप लगता है। दूसरा, आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल भी बाहर का मत खाइएगा खाना। अपने घर में ही शुद्ध खाना, सात्विक खाना बनाइए, खाइए। क्योंकि इस दिन यदि हम किसी दूसरे का अन्न खाते हैं, जैसे अमावस्या में होता है उसी तरीके से संक्रांत में भी होता है। अगर हम किसी दूसरे का अन्न खाते हैं तो हमारा 1 महीने का पुण्य क्षीण हो जाता है, या आप कहिए कि जिसका हम अन्न खा रहे होते हैं वो पुण्य उसके पास ट्रांसफर हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप बाहर का ना खाएं, अपने घर का ही अन्न खाएं और सात्विक अन्न खाएं। नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं, इस दिन अच्छा नहीं है। वैसे भी शास्त्रों में इसकी तो सहमति नहीं है, तो इस बात का ख्याल रखिए। इस दिन का खूब लाभ उठाइए, भगवान का नाम जप कीर्तन जितना कर सकते हैं, क्योंकि वही एक आपकी असली कमाई है जो आपके साथ जाएगी। तो कमाते रहिए, पुण्य एकत्रित करते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। धन्यवाद।